Hello, good evening, all Vanita's followers, Vanita Magazine's follower. So if you can see me and I'm audible and visible properly, so please type yes in comment box. Hello Paro Sharma, hello Rajesh, hello Rajni, all of you very good evening. Thank you Ruby. I hope I am visible and audible to you all. Okay, great. Thank you Indiraji. Hello Rajni. A very warm welcome. Good evening. शाम की नमस्ते. मैं सीमा सिंह एक दिल्ली बेस्ड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूँ. आज आपके लिए आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ जो जनरली हम सबके दिमाग में होते हैं, हम सबके माइंड में होते हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा कैसे रखें. जब भी हेल्थ की बात आती है तो वेट साथ में अपने आप ही आता है, क्योंकि एक आइडियल हेल्दी वेट ही हमारी हेल्थ को डिसाइड करता है. अगर हमारा वेट कम है तो भी हम अनहेल्दी होंगे, वेट ज़्यादा है तो भी हम अनहेल्दी होंगे. सो बेसिकली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या प्रेवलेंट है इंडिया में कि वेट बहुत ज़्यादा है लोगों का, और जो कि कम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. उसके कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं. उन पेन पॉइंट्स की वजह से जनरली या तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम वेट कम कैसे करें, और अगर डिसाइड कर भी ले तो हम थोड़ा डरते हैं कि ये पेन पॉइंट्स हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो मैं सबसे पहले आपके उन पेन पॉइंट्स को बेसिकली डिस्कस करना चाहूँगी जो कि शायद आपको वेट लॉस फॉलो करने से या वेट लॉस की डाइट को फॉलो करने से या इवन प्रैक्टिशनर के पास जाने से ही आपको डराते हैं. तो सबसे पहले जो मेरे सुनने में आता है, मेरे पेशेंट भी पूछते हैं और आप लोग भी क्वेश्चंस पूछते हैं. सबसे पहला होता है कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा वेट लॉस बहुत ही इजी हो जाए, और कोई भी क्विक डोज चाहिए होती है या तो मेडिसिन चाहिए होती है या फिर हमारे को कुछ भी ऐसा सोल्यूशन चाहिए होता है जो 2 मिनट में हमारा वेट कम करा दे. एटलीस्ट हम आए और केबिन से बाहर निकले और हमारा वेट कम हो जाए, या फिर एक ही महीने में 10 किलो वेट कम हो जाए. तो इसका क्लियर कट आंसर है, ऐसा कोई भी जादू की छड़ी नहीं बनी जिसकी छड़ी के घुमाने से आपका वेट कम हो जाएगा. आपको टाइम लगेगा वेट कम करने में. अब टाइम लगेगा तो ये इजी है या टफ है? तो मैं ये कहूँगी कोई भी चीज़ हमें बहुत आसानी से नहीं मिलती. जितना वेट हमने गेन किया है वो वेट भी कई महीनों या सालों का जो हमने खाया पिया है उसका आउटपुट है. अब हमें वेट कम करने के लिए इजी वे अगर हम ढूंढेंगे या क्विक वेट लॉस पे अगर हम जाना चाहेंगे तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म ही होगा. एंड आई बिलीव वी ऑल आर लुकिंग फॉर द सस्टेनेबल वेट लॉस जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो. हम एक बार वेट कम करें और उसके बाद लंबे समय तक हम उसे मेंटेन भी कर सकें. अगर कोई डिसएग्री करता है तो यू मे साइमल्टेनियसली आस्क मी आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो. लॉन्ग लास्टिंग वेट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जब भी मैं किसी पेशेंट से मिलती हूँ या क्लाइंट से मिलती हूँ कि हमारा वेट हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वेट लॉस करने के बाद में. तो इसका भी मैं आंसर दे देती हूँ. जब आप प्रॉपर वेट लॉस करेंगे जिसमें कि आप ये कभी भी एम नहीं करेंगे कि मुझे चुटकियों में वेट लॉस मिल जाए, और जो भी आपके एक क्वालिफाइड डाइटिशियन आपको गाइडेंस देती है आप उन सबको फॉलो करके चलेंगे, सारी गाइडलाइंस के तहत ही अपना वेट लॉस करेंगे, तो आपका वेट लॉस सस्टेनेबल भी रहेगा और आप उसे मेंटेन भी कर पाओगे. और सबसे बड़ा एक टिप मैं शेयर करूंगी जो कि जनरली हम सभी एक गलती करते हैं कि हम 5 किलो वेट कम कर लेंगे या 10 किलो वेट कम कर लेंगे. किसी XYZ की शादी आने वाली है, कोई भी हमारे रिलेटिव के यहाँ पे कोई फंक्शन है, तो मुझे बस उसमें एक ड्रेस में फिट होना है. आपका एम बहुत ही शॉर्टकट था और आपने इस शॉर्टकट एम के साथ में वेट लॉस किया. उसके बाद आप भूल गए कि आपकी बॉडी के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी है उसको डिजीज़ फ्री रखने के लिए भी और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी.
तो मैं ये कहूँगी आप अपना आइडियल बॉडी वेट जानें कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है, और तब तक आप अपना वेट कम करना शुरू कर दें। ओके, जब आप आइडियल बॉडी वेट पे पहुंच जाएं तब आप जाके अपना वेट लॉस एफर्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें और अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें, तो आपका वेट हमेशा सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है। अनदर पेन पॉइंट, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में जाना होता है, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, घर में बच्चों के साथ बिजी हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं है। सो लेट मी टेल यू, अगर हमने अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, अपने लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाला, अपने आप को टाइम नहीं दिया, तो बेसिकली हमारा लाइफ का पर्पस हम कभी फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी लाइफ का पर्पस है कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्दी रखना है, आई एम टेकिंग एज अ हाउस वाइफ, इमेजिन आप सोचते हैं कि मेरे सबसे पहला मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चों के लिए है, मेरे हस्बैंड के लिए है, मुझे सबके लिए खाना बनाना है, टिफिन देना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद अब मैं अपना ध्यान रखूंगी, तो वो टाइम कभी नहीं आने वाला। थ्रू आउट द डे उनका ध्यान रखने के साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए कि मेरा ये अभी खाने का टाइम है, अब मैं खाना खाऊं, ब्रेकफास्ट करूं। ये तो कभी ना करें कि सुबह 5 बजे उठ के सीधे 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो कि जनरली हर घरों में एक हाउसवाइफ ये प्रॉब्लम फेस करती है। ये तो रही हाउसवाइफ्स की बात। अब ऑफिस गोइंग पीपल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, प्रॉब्लम उनके साथ क्या आती है कि वो मीटिंग्स में होते हैं, या वो ऑन द टोज होते हैं, फील्ड में होते हैं, या हमेशा मूविंग रहते हैं, या पब्लिक को कभी फेस कर रहे होते हैं। ऐसे में होता क्या है कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना खाना भी खाना है, या उनका फोकस ही नहीं जाता। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हो सकता है बहुत स्ट्रेस हो काम में, तो वो क्या करते हैं, साथ साथ सिगरेट्स लेना शुरू कर देते हैं या चाय कॉफ़ी लेना शुरू कर देते हैं, वो स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी एपेटाइट किल होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स की साइकिल डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और वो स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि जहां आपकी एपेटाइट किल हुई, लोग सोचते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा और मेरा वेट कम हो जाएगा, राइट। इनिशियली यू मे सी दिस पैटर्न, बट इवेंचुअली होगा क्या, आप वेट रीगेन करना शुरू कर दोगे और आपका वेट बिना खाए, कम खाए गेन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगी, इन जो भी मैं पैटर्न्स बोल रही हूँ इन्हें ध्यान से सुने। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या करें, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। ओके, सो ये जो पेन पॉइंट्स हैं, मोस्टली ये पेन पॉइंट्स होते हैं आपके, इसमें से आप देखें कि आपको क्या तंग कर रहा है और उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करें। ओके, जो कि आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट कम्स इज, कोई प्लानिंग ही नहीं होती, आज क्या बनना है खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, या सबके लिए प्लानिंग हो गई, खुद के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, या फिर जो सबके लिए प्लानिंग होती है वही हम पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सो बॉडी सबकी एक जैसी नहीं है, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। सो अगर घर में किसी मेल मेंबर की रिक्वायरमेंट अगर पोटैटोज खाना है, तो हो सकता है दूसरे मेल मेंबर की वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनका बॉडी का मे बी यू कैन से कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा, डिजीज प्रोफाइल डिफरेंट होगा, वर्क पैटर्न डिफरेंट होगा। सो सिमिलरली आपका भी डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, राइट। सो वी ऑलवेज हैव टू थिंक body first, that what our body is demanding, and accordingly only we should plan our meal. Third thing is not having good professionals around. Now हमने सब डिसाइड भी कर लिया, ओके, देन उसके बाद में ये पॉइंट्स तो आई कैन अंडरस्टैंड, एक दो आप समझ जाओगे, लेकिन बहुत सारे नहीं समझोगे जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस भी नहीं किए, जैसे कि आपका वर्किंग शेड्यूल या नॉन वर्किंग शेड्यूल के साथ में आप एक्सरसाइज कैसे इंक्लूड करो, क्या इंक्लूड करो। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब सबसे एंड में क्या आता है कि हम अपने आप से करें या किसी प्रोफेशनल के साथ में हम कंसल्ट करें। फिर आता है हम गूगल में सर्च करने बैठ जाएं, हम यूट्यूब में वीडियोस देखने बैठ जाएं। तो मैं ये कहूँगी आप गूगल और वीडियोस को सुनना बंद करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि क्रॉस वेरीफाइड नहीं है। यू डोंट नो हु इज रिटन दिस और हु इज फ्रेम दैट वीडियो। सो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको क्या करना है,
अगर आप वन टाइम भी किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाओगे और उनसे डिस्कस करोगे तो बेसिकली एटलीस्ट वो आपको कुछ इंसाइट आपके बारे में, आपके लाइफस्टाइल से मैच करते हुए आपको दे पाएंगे, जिससे कि आप आगे अपनी लाइफ को बेटर वे में लीड कर सकते हो। और इफ़ यू कैन मैनेज दैट यू कैन ज्वाइन समवन फॉर एटलीस्ट फॉर 3-4 मंथ्स। 3 मंथ्स इसलिए क्योंकि इससे आपकी हैबिट्स चेंज होने में आपको टाइम लगता है। नाउ मैंने आपको पेन पॉइंट्स आपके बता दिए, ओके, कि ये पेन पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप हो सकता है वेट लूज नहीं कर पाते या सोच के ही रह जाते हो कि मैं वेट लूज करूं ना करूं। सो अब आपको डिसाइड करना है कि मैंने करना है या नहीं करना है। तो वो आप डिसाइड कैसे कर पाओगे? जब आप अपना फ्यूचर देखोगे कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे आ सकती हैं अगर मैं वेट नहीं कम करूंगा या करूंगी तो। सो प्रॉब्लम्स रहती हैं डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है डायबिटीज़ की। इवन आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। थर्ड थिंग इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि मोटापे के साथ में बढ़ता चला जाता है। एंड डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एज आई सेड, तो उसकी कोई अब एज नहीं रह गई है। पहले हम बात करते थे 40+ में आएगी, लेकिन आजकल जब बच्चों को भी आ रही है तो क्या कहें इसके बारे में। ठीक है, तो हमें अपना ही नहीं, हमें अपने अराउंड सबका ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, जिससे कि वो भी इस प्रॉब्लम से बच पाएँ। सो ये एक दूसरी पेंडेमिक है। अभी हम कोविड की बात करके इसी पेंडेमिक की बात करते हैं, लेकिन ओबेसिटी इज़ अ साइलेंट किलर एंड वी आर वर्किंग अराउंड इट। बहुत सारे इसके अगेंस्ट या कैंपेन चल रहे हैं और सभी लोग ट्राई भी कर रहे हैं। बट द थिंग इज हमें सीरियसली इसको देखना है कि हम कैसे ओबेसिटी को किल करें या प्रिवेंट करें। देन थायराइड, थायराइड की वजह से भी ओबेसिटी आती है और थायराइड को अगर मैनेज ना किया जाए तो भी ओबेसिटी आती है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिमिलरली डायबिटीज ऑल्सो। तो जब आप वेट कम करोगे, उसे मैनेज करोगे, तो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म और आपका डायबिटीज काफी हद तक अंडर कंट्रोल आ जाएगा। सिमिलरली बीपी, अगर बीपी आपको होता है, हाई बीपी, राइट, सो वो हाई बीपी ओबेसिटी की वजह से भी आता है, ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड प्रोफाइल आपका डीअरेंज होता है उसकी वजह से भी आता है। सो ये सारे अगेन एक सिक्के के दो पहलू। अगर हमने वेट कम किया तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर भी हो सकती हैं, और अगर हमने नहीं इसको कंट्रोल किया तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं। और ऑब्वियसली देन मेडिसिन की डोजेस आपके लिए बढ़ती रहेंगी। सो व्हाट इज़ बेटर कि हम इसे सॉल्व करें और मेडिकेशन को रिड्यूस करें। मैं ये नहीं कहती मेडिकेशंस एकदम ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हाँ डोजेस तो रिड्यूस हो ही जाती हैं। और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? लिवर्स, फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर होने के चांसेस रहते हैं, और वो भी ज़्यादा हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर अल्कोहल लेते हैं तभी फैटी लिवर हो सकता है या सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है। लेकिन आजकल जो देखा गया है वो वेजिटेरियन और नॉन अल्कोहलिक लोगों का भी सडनली लिवर सिरोसिस हो जाता है। और रीज़न हम काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस समझ के उसको खाते रहते हैं। देन ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर की बात जनरली हम लोग करना नहीं चाहते। ओके, इंडिया में अभी भी मेंटल इश्यूज को डिस्कस करना इज़ अ बिग डिलेमा। सो ईटिंग डिसऑर्डर भी काफ़ी कुछ हम लोग को तंग करता है, मोटापे को कंट्रोल करने। हाय, आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल नाउ। Can somebody confirm? I got disconnected, I think, in between. So I was talking about eating disorders. So generally होता क्या है कि जब हम अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि खा पी के हमारा वेट नहीं बढ़े, और बहुत सारे यंगस्टर्स में देखा गया है कि दे ईट एंड ईट इन द पार्टीज स्पेशली due to maybe the professional requirements or something like that, then they want to vomit it out. कई बार हमारे को ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप कराता है। दूसरा ये कि इमोशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्ट्रेस होती है, या कभी कोई ट्रॉमा होता है जो कि आपको परेशान करता है, या कभी सैड फील करते हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें फिर क्या होता है कि फूड एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे को एक कंफर्ट देता है।
इंडिया में जब भी फूड को रिलेट किया जाता है तो वो हमेशा खुशी के साथ रिलेट किया जाता है। किया तो हम पार्टी दे रहे हैं, या किसी ने और ने अचीवमेंट कुछ अपनी लाइफ में किया तो हम पार्टी मांग रहे हैं। सो वो इसीलिए क्योंकि फूड के साथ खुशी जुड़ी हुई है। सो खुद को खुश रखने के लिए कई बार हम फूड डिपेंडेंट हो जाते हैं, लाइक चॉकलेट्स, मिठाई, एट्सेट्रा। सो ईटिंग डिसऑर्डर अगर किसी में ये पैटर्न है तो you have to work against it, and this cannot be done alone by that person only. So as I said, as a family we have to support the person who is tackling with the eating disorder. Probably that fellow doesn't even know, बिकॉज वो खुद कहीं ना कहीं खाने में अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू सी ऑल दीज फैक्टर्स, दीज आर द वेरी वेरी मेजर रीजंस जो कि हमें पता ही नहीं होते हैं, या हम कभी इसकी बात नहीं करते। दोनों चीज़ें, इग्नोरेंस बहुत है, मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरा, हम बात नहीं करना चाहते। अगर हमें पता भी चल जाए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे सिर्फ कहते हैं इसको तो प्रॉब्लम है, बट वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन कैसे आएगा? फ्रेंड सपोर्ट से एंड फैमिली सपोर्ट से। देन रीजंस, एज आई सेड, जो प्रॉब्लम्स है वही रीजंस हैं। इसके अलावा कुछ रीजंस हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी। पीसीओडी, हाइपरथायरॉयडिज्म, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली इट हैपन्स विद द फीमेल्स, स्ट्रेस एज आई सेड, एंड ईटिंग डिसऑर्डर वी डिस्कस्ड। इसके अलावा इनएक्टिव लाइफस्टाइल, राइट? सो इनएक्टिव लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अपनी डेस्क से या बेड से हिलना नहीं चाहते, हम वॉक वगैरह नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम अपने काम के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं भी अपने वर्क को दूसरों से करवाएंगे तो कैलोरीज हमारी बर्न नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे को ये चाहिए कि हम अपना लाइफस्टाइल एक्टिव करें। अब चाहे वो किसी स्पोर्ट्स को ऐड करके हो या फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करके हो। जैसे कि किसी ने पूछा मुझसे कि अवॉइडिंग कार्ब्स एट नाइट इज हेल्पफुल और नॉट। दिस इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओनली, इनएक्टिव लाइफस्टाइल। सो हमेशा हम सोचते हैं कि रात को हल्का खाना खाएं, और उसके बाद में हम क्योंकि इनएक्टिव हैं तो हमारी बॉडी शायद कार्ब्स को बर्न नहीं कर पाएगी और हम कार्ब्स ना खाएं। तो ऐसा नहीं है। इनएक्टिव थ्रू आउट द डे हम एक्टिव रहें। रात को बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ने रात बनाई है तो उस टाइम पे हमें सोना ही है, केवल वाइटल ऑर्गन्स ने वर्क करना है, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लेस, बट दैट डजंट मीन यू कैन नॉट हैव द कार्ब्स एट नाइट। यू कैन हैव कार्ब्स एट नाइट, यू हैव टू हैव द बैलेंस मील, जो कि मैं अभी आगे पोर्शन में डील करूंगी कि किस तरह से आपने अपना मील प्लान करना है। सो I mean overall I have discussed till now pain points, reason, and whatever roadblocks we face actually, and I think you have till now got a gist, and you can actually sort out your life, and you know what is the problem. Okay, so अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इन पैटर्न्स को किल करना है। Obviously we might need family support, friend support, and maybe a professional support that you will look into. Now जो मेन पॉइंट आते हैं, वेट लॉस कैसे होगा, वेट लॉस खा के करना है कि भूखे रह के करना है, तो इसमें हमारे को ये जानना है कि वेट लॉस जो है वो कभी भी भूखे रह के हमको नहीं मिल सकता। थोड़े टाइम हमें भले ही मिल जाए कि आज मैंने ब्रेकफास्ट मिस किया, मैंने थोड़ी कैलोरीज बर्न की और मैं पतला हो गया या पतली हो गई। सिमिलरली मैंने रात को डिनर बंद कर दिया, केवल मैंने फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए। सो ये एक लाइफ लॉन्ग पैटर्न नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है कि वी वांट टू फॉलो द डाइट अकॉर्डिंग टू द टीवी इंफॉर्मेशन, या वी वांट टू फॉलो द डाइट अकॉर्डिंग टू द वॉट एवर उस टाइम द वेव इज गोइंग ऑन द suppose gluten free diets are very much at that time इन द एडवर्टीजमेंट और आर्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट से वेट लॉस होगा, या लैक्टोज फ्री डाइट से वेट लॉस होगा, या आलमंड खाने से हमारे को बहुत अच्छी हमारी हेल्थ हो जाएगी, दैट टू स्पेशली कैलिफोर्निया आलमंड और कैलिफोर्निया वॉलनट्स। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। केवल ग्लूटेन फ्री डाइट खा के अगर आपने वेट कम किया, आपको हो सकता है रिजल्ट भी मिल जाए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट?
आप फ्यूचर में तो कभी ग्लूटेन खाना ही चाहोगे। आप इंडिया में रहते हो, अगर आपने चपाती नहीं खाई होल लाइफ तो आपने क्या जिया। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज आप अपने लोकल स्टेपल डाइट से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि लाइफ इज लॉन्ग एंड यू हैव टू एंजॉय द लाइफ, एंड बाय अवॉइडिंग द मेन स्टेपल डाइट और द लोकल फूड यू कैन नॉट एंजॉय द लाइफ, राइट। सो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी ऐसी फैट डाइट्स के ऊपर, इन्हें हम फैट डाइट कहते हैं, इन फैट डाइट्स के ऊपर नहीं जाना है, और ना ही आपने किसी भी एड या एडवर्टीजमेंट या वीडियो से इम्प्रेस होकर वो डाइट को फॉलो करना है। स्पेशली मैं देखती हूँ यूट्यूब हम चला के कोई भी एक नुस्खा ले लेते हैं और उससे वेट कम करना चाहते हैं। वेट लॉस एक बहुत ही इजी वे भी है, जितना वो टफ दिखता है उतना टफ नहीं है एक्चुअली। आपने सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है, एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है और खा पी के वेट लॉस करना है। जो आपने 5 मील खा के वेट कम किया होगा तो वो हमेशा सस्टेनेबल रहेगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैं केवल 2 मील खाऊं या 3 मील खाऊं और फिर मैं वेट कम करूं, तो वो कभी भी आपका वेट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सो खा पी के वेट लॉस करके लाइफ को अगर आप एंजॉय करोगे तो आई थिंक इट विल बी मोर एंजॉयबल एंड फुल ऑफ एनर्जी। अदरवाइज आपकी लाइफ में बॉडी में अगर एनर्जी और स्टेमिना की कमी होगी तो आप लाइफ तो एंजॉय कर नहीं सकते। सो अब हम इसको कैसे करें। मैं सबसे पहले कहूँ कि सबसे ज़्यादा मोटापा जो हमारे बॉडी को देता है वो है फैटी फूड। सो फैट डजंट मीन ओनली घी एंड बटर, ओके। फैट मीन्स एनीथिंग यू नो विच कैन गिव यू द काइंड ऑफ ग्लेज टू योर फूड, या फिर कोई भी ऑयल या मक्खन या घी, वो फैट होता है। और वो आप किसी भी तरह का ऑयल लो, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई तो वो आपको मोटापा ही बढ़ाने वाला है। तो आपने ध्यान देना है कि आप इस तरह से कोई भी फैट कोई भी चूज़ करें, चाहे वो घी करें चाहे मक्खन करें, लेकिन मिली जुली फैट यूज़ करें। आप कभी कोई मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, कभी आप कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हो, कभी आप कैनोला के बाद में मस्टर्ड ऑयल एज आई सेड तिल ऑयल यूज़ कर सकते हो, या पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोई भी सीड का ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी आपकी डाइट में कम होनी चाहिए ऑयल की, तब आपको विन विन सिचुएशन मिलेगी और आपका वेट कम होगा। सिमिलरली अगर आप देखें, फैट की मैंने बात करी, फैट के लिए क्या होगा। अब जैसे somebody is asking me the question, कीटो डाइट हेल्पफुल है क्या। सो जब भी हम फैट की बात करते हैं तो कीटो डाइट भी फैशन में आ जाती है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फैट डाइट। सो कीटो डाइट से किन के लिए बनी थी कीटो डाइट। कीटो डाइट इज नॉट द नॉर्मल डाइट फॉर द नॉर्मल पर्सन। कीटो डाइट was meant for the neuro patients. So this is the diet where we reduce the carbohydrate and we give the protein and the very much fat to the patient, and we produce the ketone which is the waste product to the body. So अब हम अगर waste product से एनर्जी लेंगे बॉडी में, और हमारे कोई न्यूरो डिसऑर्डर नहीं है, कोई एपिलेप्सी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो why we should follow the keto diet। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, स्पेशली फॉर द हेल्दी पीपल दे शुड गो फॉर द कीटो डाइट। नो, आई डोंट सपोर्ट दिस, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कि अगर किसी ने उसे फॉलो किया है तो या तो स्टमक डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, या फिर उनका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया है, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा आ गई है, एंड मूड इरिटेशंस एंड इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो कीटो डाइट, for that matter any fat diet is not good for you. The good diet is for you is the balanced diet where you are including all the food groups starting from cereals, अनाज, दाल, पनीर, अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज, अंडा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सो ये एक नॉर्मल हेल्दी वेट लॉस डाइट है जिसमें सारे फूड ग्रुप्स आपको जब मिलेंगे तो सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ओके। इसीलिए मैंने कहा ग्लूटेन फ्री डाइट या फिर कोई भी फैट डाइट नहीं जाना है, और कीटो डाइट इज द फॉर्म ऑफ दिस ओनली। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे थे फैट की। सो फैट अगर हम अपनी डाइट में रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किस मीडियम में कुक करते हैं, किस तरह से कुक करते हैं, और क्या आप डीप फ्राइंग खाना खाते हैं। अगर डीप फ्राइड आप खाना खाते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपने फूड जो है वो शैलो फ्राइंग में बनाना है, ओके। एंड शैलो फ्राइंग का मतलब या तो स्ट्रेट फ्राई भी कर सकते हैं,
अगर फ्राइंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो। अदरवाइज आप ट्राई करें कि जितना कम मसाला होगा, जैसे कि टमाटर प्याज, जनरली होता क्या है घरों में बहुत सारा टमाटर प्याज खाने में, सब्जी में या मसाले में डलता है, तो जितना ज़्यादा मसाला होगा उतना ही ज़्यादा डाइट में आपको ऑयल डालना पड़ेगा। और जितना ऑयल आप अपने डाइट में कम रखोगे उतनी आपकी वेट लॉस के लिए मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज उतनी कम करनी पड़ेगी कैलोरी बर्न करने के लिए। क्योंकि ये सब होता क्या है, ये हमें कैलोरी हमने कितनी खाई और कितना बर्न किया उससे हमें वेट लॉस मिलता है। अगर हम ज़्यादा बर्न करेंगे और कैलोरी कम खाएंगे तो कैलोरी कम से मेरा मतलब है हम उतनी खाएंगे जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, हमारा वेट लॉस ईजी होगा और बहुत ही बॉडी हमारी थकेगी भी नहीं। सो प्रवीणा जी is asking which meats are helpful during the weight loss. So it's like white meat, you can have chicken and fish. This is good for the weight management. And belly fat कैसे कम हो, राजेश कुमार महेश्वरी जी पूछ रहे हैं। थैंक यू फॉर सच अ नाइस क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग 99% लोग चाहते हैं कि मेरा बेली फैट कम हो जाए। तो उसका आंसर यही होता है कि जो वेट होता है उसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं डिपोजिशन के लिए। अब या तो वो टमी हो सकती है, या फिर वो हमारे लिम्स हो सकते हैं, या फिर वो बैक हो सकती है। सो अगर हमने वेट कम करना है तो वेट कम करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया से वेट कम कर पाएंगे। हो सकता है हमारा इनिशियल वेट टमी पे जमा हो, ओके, या हमारा स्टबन फैट टमी पे जमा हो। तो जनरली आइडियल बॉडी वेट से जो 5-6 किलो दूर होते हैं वो उनकी टमी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, या जिनकी साइट बहुत ज़्यादा टमी से वेट गेन करने की ससेप्टेबल होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं टमी से वेट लूज करने में, या फिर वो उससे प्रॉब्लम फील, मतलब उनको प्रॉब्लमेटिक लगता है कि मेरी टमी हमेशा आउट क्यों है। सो जिनका टमी पे वेट गेन होता है वो ध्यान से सुने। आपने एक तो वेट कम करना है, टमी पे वेट चढ़ने नहीं देना है। आपका थोड़ा सा भी वेट बढ़ेगा तो वो टमी पे ही आएगा, एंड इट इज़ अ इंडिकेटर कि हार्ट डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो कोई भी फैंसी डाइट्स उसके लिए नहीं करनी है, और केवल सपने नहीं देखना है कि टमी में कुछ हो जाए और मैं पतला हो जाऊं। ये बहुत ही ज़्यादा एक वार्निंग साइन है अगर टमी पे वेट गेन होता है तो। वेट लॉस में एक क्वेश्चन मेरे पास है, वेट लॉस में इंटरमिटेंट फास्टिंग को आजकल बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, ये कितना फ़ायदेमंद है? सो वेट लॉस में अगर हम इंटरमिटेंट डाइटिंग को देखें, इंटरमिटेंट का क्या मतलब है कि हमने मे बी 12 to 14 आवर्स की फास्टिंग करी, या 16 आवर्स तक भी हम कर सकते हैं, एंड देन उसके अलावा हमने 2 टाइम का मील खाया इन बिटवीन। अगर हाँ खाने का मन है तो हम खा तो नहीं सकते, लेकिन हम लिक्विड्स ले सकते हैं अपनी डाइट में। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि इंटरमिटेंट डाइट आजकल की लाइफ के अकॉर्डिंग हमारे लिए सूटेबल नहीं है, स्पेशली इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग वेरी एसिडिक स्टमक, उसको अल्सर्स हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या बीपी की प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, अगर आप इंटरमिटेंट डाइट लेना शुरू करोगे तो या बीपी फॉल होगा, शुगर फॉल होंगी, और पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा। सो मैंने जैसा पहले कहा कि एक हेल्दी डाइट इज़ ऑलवेज द आंसर फॉर द वेट लॉस, यहाँ पे भी मैं वही कहूँगी। कई बार लोग ऐसे तर्क वितर्क करते हैं कि हमारे पूर्वज भी इसी डाइट पे रहते थे, हमारे पूर्वज भी इसी को फॉलो करते थे। तो हमारे पूर्वजों का एरा कुछ और था, और वहाँ पे बहुत ही वो प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों का सेवन करते थे। उनकी डाइट ऑर्गेनिक थी। ऑर्गेनिक उन्हें नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी कि उसके लिए वो मार्केट में जा रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खरीदने, जिसका भी कोई सर्टिफिकेशन का हमें नहीं पता कि वो कितना ऑर्गेनिक है जो हमें मार्केट में मिल रहा है। लेकिन हवा पानी खाना सब कुछ शुद्ध था, और लाइफ में इतनी स्ट्रेस नहीं थी, ना ही इतना पोल्यूशन था। सो हियर आई वुड से प्लीज़ फॉलो द नॉर्मल डाइट। इंटरमिटेंट डाइट से हम जनरली अपने स्टमक में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम एसिडिटी नाम की एक प्रॉब्लम अपने आप को दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ द टुडेज लाइफस्टाइल और टुडेज काइंड ऑफ सिनेरियो वी आर लिविंग इन। मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी लेते जा रही हूँ जिससे आप लोग के डाउट साथ साथ दूर होते रहें। क्या लिक्विड डाइट वेट लॉस के लिए सही है? स्ट्रेट अवे आई वुड से नो, अगेन नो। लिक्विड डाइट इज द नॉट द नॉर्मल डाइट। बेसिकली जो खाना नहीं खा सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, उसको हम लिक्विड डाइट
देते हैं। और लिक्विड डाइट जब भी हम देते हैं पेशेंट को या कोई भी फॉलो करता है तो जनरली होता क्या है कि उनका मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है, उस टाइम वेट कम करेगा, देन उसके बाद गेन करेगा भी। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द sport person who died off because of these kind of diets only. So now we have the cases also, so many actors and sports person they died because of the liquid diet, you know, these kind of fat diets. So I strongly disagree. अनदर क्वेश्चन इज मैम वेट लॉस के लिए कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। सो वेट लॉस के लिए हमें अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रेट देखना है, फिजिकल एक्टिविटी देखनी है, एज देखना है, एंड देन उसके साथ ही हमें डाइट को प्लान करना है। वेट लॉस की जो ओवरऑल डाइट की कैलोरीज 800 to 1000 किलो कैलोरी से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम होगी तो इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। सो 800, देयर आर मेनी डाइट्स, 800 किलो कैलोरीज डाइट यू शुड बी गेटिंग इन एंटायर डे। उससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे 1000, 1100, 1200, 1300, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनस प्रोफाइल। I would say 1000 to 1100 calories are good enough to follow or attain a weight loss. Okay, even 800 has to be done under the close supervision of a professional. Yes, so as I said, diabetes, insulin resistance, PCOD, all are related to weight management. अब इन सब के पहले वेट गेन होता है, पहले डिजीज होती है या वेट गेन होता है, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ये एक सिम्टम्स भी हैं पीसीओडी का कि वेट गेन हो रहा है, एंड डायबिटीज़ हो रही है, उसमें वेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बट द थिंग इज देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ द वेट लॉस टू पीसीओडी एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर हम वेट अपना हमारा ज़्यादा है और वो कम करेंगे तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बेटर कर सकते हैं, हम अपने पीसीओडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स हम हाइपोथायरॉयडिज्म को भी सही कर सकते हैं। सो जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो हमारा वेट गेन होने लगता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो हमारा वेट कम होने लगता है। सो हमारे को ध्यान रखना है कि अगर हाइपो है तो हमें कैलोरीज अपनी डाइट में कम लेनी है। Yeah, so since now there is no question, I would come back to my diet tips. So हम फैट पर थे, ओके। सो सिमिलरली जैसे किसी ने पूछा मीट कौन सा खा सकते हैं, तो मीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ यू नो इट कैन ऑल्सो गिव यू द कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, सो दैट्स वाई वी से रेड मीट थोड़ा सा अवॉइड करना है, एग योक थोड़ा अवॉइड करना है, यू कैन गो फॉर द एग वाइट्स। नाउ सेकेंड थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट एट ऑल लाइक दिस कि हमें केवल प्रोटीन ही प्रोटीन लेना है, बिकॉज आजकल ये भी मिथ है कि केवल प्रोटीन लें डाइट में और हमारा वेट कम हो जाएंगे या हम हेल्दी बन जाएंगे। सो प्रोटीन हम कैसे लेंगे? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं, डबल टोन मिल्क यूज़ कीजिए, एंड उसके अलावा हम नॉनवेज, चिकन, फिश, एग वाइट, सोयाबीन, दाल, इन सब का इस्तेमाल करके, जो कि हमारी इंडियन डाइट ही है बेसिकली, हम अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। प्रोटीन हमेशा मैनेज करना चाहिए। द पर्सन हु आस्क कि लिक्विड डाइट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, अगर हम लिक्विड डाइट पे जाएंगे तो हम अपना प्रोटीन बिल्कुल भी अटेन नहीं कर सकते। सो बेटर है कि हम एक नॉर्मल डाइट लें, बिकॉज प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन हीमोग्लोबिन कैसे इंक्रीज करें? अगर वेट कम करना है साथ में हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज करना है, तो लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तिल, आप मुनक्का, किशमिश अपनी डाइट में शामिल करें, फिक्स को अपनी डाइट में शामिल करें। ऑल राइट, सो इस तरह से आप अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर सकते हैं। अंशु सिंह, मैंने अभी बताया था कि शायद आपने लेट ज्वाइन किया कि वेट लॉस हमारा फास्ट नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी एट अ रेट। फास्ट हुआ तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो एक महीने में 2 से 5 किलो वेट लॉस हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि एक हेल्दी वेट लॉस होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कम किया तो दैट मीन्स कि एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं या कोई बहुत ज़बरदस्त मेडिकल प्रॉब्लम है, और अगर ज़्यादा हुआ तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कैलोरी डिफिशिएंट बॉडी को रख रहे हैं, ओके। एंड देन
स्लीपिंग डिसऑर्डर एंड वेट में क्या रिलेशन है? सो स्लीपिंग डिसऑर्डर और वेट में रिलेशन है इस करके कि अगर वेट बहुत ज़्यादा होता है तो सोने में प्रॉब्लम्स होती हैं. नॉट ओनली सोने में, एक्चुअली बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है. इवन आई विल गो फर्दर फॉर दैट. बट हम कोई भी जो बहुत मोटा व्यक्ति होता है तो उसका लेटने में, सोने में डिस्कम्फर्ट होता है. कैन समटाइम्स दे स्नूज अ लॉट, बहुत ज़्यादा उनके खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं. नींद भी कई बार प्रॉपर नहीं आ पाती है. सो इस तरह की प्रॉब्लम्स वेट के साथ जुड़ी रहती हैं. और अगर हम प्रॉपरली नहीं सो पाते, ये किसी भी पर्सन पे लागू हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, तो भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है. सो ऑल आर रिलेटेड. नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. No, you should not, Anshu Singh, not skip the cereals for the weight loss. You have to take your cereals. As I said, there is nothing called gluten-free diet, nothing called carb-free diet. अगर आप ऐसा लेते हो तो कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान करते हो. So Reena ji is asking, मैडम डायबिटिक पेशेंट के लिए any specific routine to be followed daily बताएं. So डायबिटिक पेशेंट्स एक्चुअली इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. मैं अभी यहाँ पे वेट लॉस बता रही हूँ, बट मैं थोड़े टिप्स दे देती हूँ कि डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है मीठा. मीठा उन्हें खाने का मन करता है और मीठा वो छोड़ नहीं सकते, बट मीठा उन्हें अलाउड नहीं होता. तो एनी काइंड ऑफ सिंपल शुगर्स हैज़ टू बी अवॉइडेड, मैदा हैज़ टू बी अवॉइडेड, एंड उनको भी अपना वेट मेंटेन करना चाहिए. तो ये सारे टिप्स वो फॉलो कर सकते हैं अगर वेट ज़्यादा है. नाउ Chandra ji is asking, despite of maintaining a healthy routine, why do we regain the weight? So maybe you don't know आप सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं या नहीं मेंटेन कर रहे हैं. इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ रिकॉल विद यू. कहीं ना कहीं या तो डाइट डिस्टर्ब्ड है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, या फिर आपकी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है. सो दीज मे बी द रीजंस. यू हैव टू गेट इनटू द डिटेल विद समवन. So yes, now I will go on the carbs since there are so many questions around carb. So मैं पहले उसे लेना चाहूँगी. कार्ब्स, जनरली कार्ब्स को हम अपना दुश्मन समझते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, कि वेट मैनेजमेंट हमें नहीं करना चाहिए जब भी हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए हमें कार्ब्स नहीं लेना चाहिए जब भी हम वेट लॉस को करना चाह रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बेसिकली वी हैव टू हैव कार्ब्स बिकॉज फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी शुड ऑलवेज बी द कार्ब्स. येस, we don't have to take the simple carbohydrate. As I said, sugar, potatoes, bananas, these are to be avoided. अगर हम मैदा अगर हम ले भी रहे हैं तो we have to be very tactful कि how to balance out in the entire 24 hours time. But complex carbohydrate हम ले सकते हैं. Okay, so what is that? चोकर के साथ में आटा, okay, whole wheat आटा. देन इसके अलावा वी कैन गो फॉर राइस ऑफ कोर्स वी कैन हैव. कौन से राइस लेने, आप कोई से भी कलर के राइस लो, लेकिन वो अनपॉलिश्ड होने चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो, वाइट हो, रेड हो. राइट, देयर आर मेनी वेराइटीज अवेलेबल इन द मार्केट, बट आप उसका स्टार्च निकाल सकते हैं. देन व्हाट एल्स अबाउट मिलेट्स एंड ऑल. तो मिलेट्स भी आप ले सकते हैं. इसके अलावा जो भी ग्रेन्स अवेलेबल हैं लाइक बाजरा, जौ, ज्वार, आप इन सब का मिला के मिस्सी आटा बना सकते हैं, मिक्स आटा बना सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर दैट काइंड ऑफ चपातीज और पुलाव इन योर डाइट. ध्यान ये रखें कि कार्ब्स हमें शुगर्स से ना मिले, हमें फ्रूट जूसेस से ना मिले, हमें कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत से ना मिले. ओके, नाउ द वेजिटेबल शुड बी द मेन पार्ट ऑफ द डाइट. There has to be 2 bowls of vegetables in lunch and dinner, one in the salad form, one in the cooked form, because you have to maintain your minerals in your diet. Okay, so the local seasonal available vegetable should be preferred in the diet, and we should maintain it so that hemoglobin भी fall ना करे और आपको कहीं भी किसी minerals की या micronutrient की बॉडी में कमी ना हो. Now come to the fruits. फ्रूट्स एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है हमारा, जो कि जनरली हम भागती दौड़ती ज़िंदगी में भूल जाते हैं. आई हैव मेट सो मेनी पीपल जो कि एक भी फ्रूट नहीं खाते दिन में, एक सर्विंग भी नहीं खाते.
So at least 300 gram fruits, one bowl of big bowl of fruits has to be taken by you every day without fail. डार्क कलर ऑफ फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, आजकल तो खरबूजा, तरबूज, मेलन फैमिली, पपाया, द गुड फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट. सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी सॉइल में जो भी फ्रूट बनेगा, आपके लिए हार्वेस्ट होगा, आपके लिए उगेगा, वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का कॉम्पोजिशन डिफर कर जाता है कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, राइट. तो आपको हमेशा लोकल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ही सेवन करना है, वही आपके लिए अच्छा है. एंड बनाना, मैंगो का सीजन आएगा, मैंगोज आर गुड फॉर यू, बट द थिंग इज यू हैव टू टेक इट टेक्टफुली. बहुत ज़्यादा मैंगोज फुल डाइट के साथ वेट गेन देंगे, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली लेंगे अपनी डाइट के साथ बैलेंस आउट करके, तो वो आपको वेट गेन नहीं देंगे, राइट. सो बनाना कैन ऑल्सो गिव यू द वेट गेन, तो आपको वॉचफुल रहना है ये फ्रूट्स खाते हुए. एज आई सेड, मैंने आपको ऑलमोस्ट सबकी जानकारी दे दी. अगर मीठा खाना है और कभी कभी खाना है तो कैसे खाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है आप वेट कम करें या कोई भी थेरेपेटिक डाइट लें अपनी डिजीज़ को मेंटेन करने के लिए, आप डाइट को ऐसे अडॉप्ट करें कि वो लाइफ में आपकी हैप्पीनेस को कर्व ना होने दे और आप लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग टाइम उसे सस्टेन कर पाएँ. तो मैं ये कहूँ कि टेस्ट बर्ड्स कभी कभी सेटिस्फाई करना चाहिए. एज वी डिस्कस्ड अबाउट द ईटिंग डिसऑर्डर, राइट. सो अगर हम 100% कट डाउन करते हैं किसी भी टेस्ट बर्ड को, तो वो बहुत ज़्यादा क्रेव करता है, एंड जब भी वो हमारे सामने आता है तो वी जस्ट वॉन्ट टू ईट इट, राइट. जैसे हमें दोबारा नहीं मिलेगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर एंड वी वुड ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड दिस. तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग है, जनरली मीठे का बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो होता है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है या जा सकता है. लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी आती है वहाँ पे. तो आपने ये करना है कि अगर मीठे की तलब हो रही है तो आप कुछ होममेड मीठा बनाएं और उसको शुगर फ्री या फिर आप फ्रेश ग्रोन फ्रूट्स के साथ उसको बनाएं. जैसे फ्रोज़न योगर्ट हुआ, आप घर के दही में स्मूदी बना सकते हैं फ्रेश फ्रूट के साथ में, तो आपको वो भी मीठे का एहसास देगा. तो इस तरह की कोई भी रेसिपी आप बना सकते हैं. इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि मैं क्या खाऊंगा जिससे मुझे कैलोरी कम मिलेगी लेकिन मेरी टेस्ट बर्ड सेटिस्फाइड हो जाएंगे और मुझे मीठे की तलब भी मेरी सेटिस्फाइड हो जाएगी. तो जब भी ऐसा लगता है आप फ्रूट खाइए. फ्रूट भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे और मे बी मोर, बिकॉज उसके बाद आपको एक सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी आएगी और आपको एक कूलनेस आपकी बॉडी को इस गर्मी के टाइम पे मिलेगी. तो आप ये सब टिप्स को अपनाएं. आप मीठे की कभी भी मीठे की तरफ फिर आपका एक डिसबैलेंस नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं मीठा ना खाओ लेकिन आप जा मीठे की तरफ ही रहे हो. सिमिलरली अगर किसी को शौक है कि फ्राइड आइटम खाना है, आप एयर फ्राइड यूज़ कर सकते हो. तो इस तरह से आप अपनी क्रेविंग्स को कभी ना कभी सेटिस्फाई जरूर करें. फंक्शंस, सेलिब्रेशंस, वो सब अच्छे से उस टाइम पे डाइट को बैलेंस वे में वो सेलिब्रेशंस की डाइट या फंक्शंस की डाइट उसको भी अपनी लाइफ में शामिल करें, क्योंकि आप अगर ये सब नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डाइट को जरूर मिस करोगे और डाइट को मिस किया तो ऑब्वियसली एंजॉयमेंट को मिस करोगे. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ईट, ड्रिंक, एंजॉय विदाउट फास्टिंग and learn how to how you can enjoy the diet by following a kind of lifestyle or a pattern so that you prevent the disease and cure the disease. So now that is it from my side. If you have any questions, you're most welcome. I'm also going through the questions if I've skipped any.
लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ी चीज़ आजकल हम लोग मिस करते हैं, वो है कि स्ट्रेस फ्री रहना एंड नींद पूरी करना। तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद आपकी ज़रूर पूरी हो। पानी खूब पिए, कम से कम 2 से 3 लीटर फॉर द डे। एंड कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी आप अपना रूटीन बनाएं कि आप 5 डेज अ वीक वो फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर मेंटेन रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रूबी। प्राची इज आस्किंग, मैम वजन घटाने के बाद फिर बढ़ रहा है, क्या करें? प्राची एक अच्छी डाइट फॉलो करो, जैसे कि मैंने आपको टिप्स दिए अभी। थोड़ी आप फिजिकली एक्टिव हो एंड आइडियल बॉडी वेट तक अपना वेट कम करो। कहीं ना कहीं वेट कम करने के बाद हमें या तो डाइट मेंटेन रखनी चाहिए या फिर वॉक मेंटेन करनी चाहिए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, सो दैट डेली तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम फ्राइड खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं, बट जब भी हम खा रहे हैं तो कोशिश करो कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप उसी टाइम पे बर्न कर दो। अगर डेली थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होता रहेगा तो वेट गेन ऑब्वियसली होगा, बट 1 और 2 kg का गेन नॉर्मल लाइफ में चलता है। जो कभी आप लूज करते हो वो तो आपको नहीं पता चलता, बट आप गेन करते हो तो आपको पता चलता है। So no need to take tensions if it is 1 or 2 kgs. So Asma ji is asking, my daughter is in studies all time and is gaining weight. She is not going for walk also. Asma ji, then you will have to make a food which is low in calorie if she is not able to go out for the walk or physical activity. But I would say, since she is not grown up, so she has to go for the activity. Otherwise she will her body will really be weak, there will not be any muscles. Thank you Lata ji, thank you Ms. Sinha, thank you Ruby. Any other question? ओके प्राची, ध्यान रखें। So since now all the questions has been answered, और अभी आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आप लोगों ने अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हेल्थ की जानकारी आप पूरी रखें और ध्यान रखें कि आप कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन को फॉलो ना करें। अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, खाना अच्छा खाएं, फ्रेश खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, लोकल खाएं और लाइफ को एंजॉय करें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ईट ड्रिंक एंजॉय योर लाइफ विदाउट फास्टिंग और फीस्टिंग। थैंक यू, गुड इवनिंग वंस अगेन, बाय बाय।